आजकल इंडिया में शादी जैसा बड़ा इवेंट करवाने का क्या रेंज चल रहा है? मतलब मोटा मोटा कितना खर्चा लग जाता होगा? मुझे लगता है लाखों करोड़ों के नीचे तो बात ही नहीं होती होगी। लेकिन चलो आखिरी में संतुष्टि होती है कि भैया शादी अच्छे से संपन्न हुई, दूल्हा दुल्हन खुश हैं। लेकिन अब इमेजिन करिए एक ऐसा बड़ा इवेंट जिसे नेशन वाइड इवेंट कहा जा रहा है, दुनिया का सबसे महंगा इवेंट जो इंडिया में हो रहा है। उसमें पता नहीं कितनी लागत लगी, कितने लोग लगे, पता नहीं कितने महीने खर्च हो गए, लेकिन जिस वजह से वो इवेंट करवाया जा रहा था वो वजह ही पूरी नहीं हुई, आपकी मांगे ही पूरी नहीं हुई। बुरा लगता है ना? और बुरा फील करवाऊं? द इवेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज इंडियन इलेक्शंस, भारतीय चुनाव। 2019 में जो इंडियन इलेक्शंस हुए थे उसमें इस कदर पानी की तरह पैसा बहाया गया कि वो बने वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शंस, दुनिया के सबसे महंगे इलेक्शंस। अगर भरोसा ना आ रहा हो तो ये कुछ फिगर्स ही देख लो। आंकड़ों में जाने से पहले मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए कि इज राइट टू वोट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज दैट इज CMS, 2019 में एस्टिमेटेड था कि इलेक्शंस का कॉस्ट लगेगा 50,000 करोड़, लेकिन एक्चुअल में लगा 60,000 करोड़, जो आपके हर्षद मेहता स्कैम से 12 गुना ज्यादा है। यही नहीं, लोकसभा इलेक्शंस हर 5 सालों में होते हैं, उतनी ही तेजी से हर 5 सालों में एक्सपेंडिचर्स बढ़ते ही जाते हैं। 2009 में जो ये 15वां इलेक्शन हुआ था ना, उसमें जो लागत लगी थी वो इंडिया में जो सबसे पहला इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया था उसकी लागत से 15 गुना ज्यादा था। ये स्क्रीन में जो आपको ग्राफ है इसमें दिख जाएगा ईयर वाइज लोकसभा के इलेक्शन एक्सपेंडिचर। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 2014 का इलेक्शन 1.5 गुना बढ़ा अपने पिछले इलेक्शन से, और 2019 के इलेक्शन जिसकी लागत अभी हमने देखी उसमें तो डबल लग गया भाई अपने प्रीवियस इलेक्शन का। अब अगर इसी डबल फिगर गणित को फॉलो करें और NDTV की रिपोर्ट भी देखें तो 2024 के इलेक्शंस में लग सकता है लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, नंबर में दर्शाए तो ऐसा दिखता है ये फिगर। और ये जो आंकड़ा अभी हमने देखा ना, वो हमारे गोवा की GDP से भी कहीं ज्यादा है। चलो मैं मानती हूँ कि लोग बढ़ते हैं, वोटर्स बढ़ते हैं, पोलिंग स्टेशंस बढ़ते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, पर इतनी ज्यादा बढ़ोतरी वो भी एक ही इलेक्शंस में, थोड़ा क्या, ये तो काफी अनसेटलिंग है। वैसे एक्चुअल में रीजंस क्या होता है कि इंडियन इलेक्शंस में इतना सारा पैसा लग जाता है? अब इस टेबल को देखिए, ये मैंने डायरेक्ट CMS रिपोर्ट के PDF से उठाया है। तो 2019 में टोटल कितना खर्चा लगा? 60,000 करोड़ रुपए का। इसमें से आप देखेंगे तो 20% मतलब 12,000 करोड़ लगाए गए बाय इलेक्शन कमीशन, वो कॉस्ट जो इलेक्शंस को करवाने में लगता है। 35,000 मैक्सिमम चंक मतलब 25,000 करोड़ रुपए स्पेंड किए गए पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा। कौन से पॉलिटिकल पार्टी? तो ये जो 25,000 करोड़ का हिस्सा है उसमें से 45% तो अकेले बीजेपी ने स्पेंड कर दिया, कांग्रेस को मिला 20% और बाकी 35% अदर पॉलिटिकल पार्टीज के पास गया। लेकिन इतना पैसा पार्टीज किन चीजों में डालती हैं? तो मेजरली ये स्पेंड होता है सोशल मीडिया स्पेंडिंग, जिसमें 2019 में अकेले 5,000 करोड़ तक लग गया। फिर ये जो मंत्री, इनका गुट और रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो जगह जगह हेलीकॉप्टर, बसेस और बाकी ट्रांसपोर्टेशन से जाते हैं, उसमें लग जाता है। ऐसे समय में इनको जो धार्मिक स्थल याद आते हैं, इनका ट्रैवलिंग, रहना, खाना, सिक्योरिटी, उसमें लग जाता है। नोटिस कीजिएगा कि ऐसे समय में आपको कई सारे 5 स्टार होटल्स भी बुक दिखेंगे। फिर ये जो आप पार्टियों का प्रचार देखते हैं ना, पूरे शहर में पोस्टर्स, इनके सिंबल्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स, फैंसी स्लोगन्स वाले टी-शर्ट्स, भाई जहां तक सड़कें और पानी नहीं जा पाती वहां इनकी एड्स पहुंच जाती हैं। तो इसका खर्चा भी लगेगा या नहीं? ऊपर से 545 सीट्स के लिए लड़ाई करनी है, तो हर एक कैंडिडेट को लगता है कि कुछ अतरंगी, बड़ी, लाउड चीजें करके लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। तो ये बड़े बड़े नेशन वाइड रैलीज करते हैं, बड़े बड़े फंक्शंस रखते हैं। ऑल्सो ध्यान रहे, कैंडिडेट्स को कितना स्पेंड करना है इस पे कैप लगी है, लेकिन यही कैप पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं लगाई गई है। नेक्स्ट टेबल में देखें तो जो 10% मतलब 6,000 करोड़ लगे, वो लगे लॉजिस्टिक्स और मिसलेनियस एक्टिविटीज में। लेकिन चौंकाने की बात यह है कि 25% टोटल खर्च का लगभग 1/4 हिस्सा मतलब 15,000 करोड़ इलेक्शन के वोटर्स को डायरेक्टली दिया गया। कैसे डायरेक्टली? 844 करोड़ का डायरेक्ट कैश बांट दिया गया, 304 करोड़ अल्कोहल की नदियां बहा दी गई, 1280 करोड़ ड्रग्स, नारकोटिक्स के नशे में, और लगभग 990 करोड़ का तो गोल्ड बांट दिया गया। ये सब वोटर्स को एज अ गिफ्ट एंड फ्रीबीज के नाम पे बांटा गया। आप मानोगे नहीं, कई कई जगह तो बकरियां बांट दी गई, चिकन करी लोगों को खिलवाई गई, डमी कैंडिडेट तक खड़े कर दिए। 2019 के इलेक्शंस की बात है कि डमी कैंडिडेट के नाम पे 3 हेमा मालिनी इलेक्शंस लड़ रही थी। मतलब जीतने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। एज पर CMS डायरेक्टर, ये जितना भी सब कुछ हमने बताया वो इट्स जस्ट अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग।
रियल पिक्चर तो इससे कहीं ज्यादा है। अब CMS ने यहाँ पे सोल्यूशंस के बारे में भी बात की है। आपको पता नहीं होगा लेकिन इलेक्शन कमीशन अपने हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स रखती है। वो लोग जो कहाँ कितना पैसा लगता है उसको ऑब्जर्व करती हैं, और ये जो ऑब्जर्वर्स हैं वो बड़े बड़े टैक्स डिपार्टमेंट्स और इंडियन रेवेन्यू सिस्टम को बिलोंग करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इन ऑब्जर्वर्स ने इशू रेज किया ही नहीं। तो सोल्यूशन ये है कि इलेक्शन कमीशन एक साइलेंट स्पेक्टेटर बन के ना रहे, रादर उसे कुछ स्पेसिफिक राइट्स दिए जाए ताकि वो इन सब चीजों के लिए अवेयरनेस फैला सके। और एक्चुअल में देखा जाए तो आज के समय में इलेक्शन कमीशन ही एक ऐसी बॉडी है जो इन सब चीजों को फील्ड लेवल में बंद करवा सकता है। इलेक्शन कमीशन और एक चीज कर सकता है, इलेक्शंस के बाद एक ओपन रिव्यू करवाए कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कितना खर्चा आया और उसे पब्लिकली डिस्प्ले कर दे, इससे अवेयरनेस फैलेगी। नेक्स्ट हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे दूरदर्शन और AIR में कैंडिडेट्स को फ्री स्पेस और टाइम दिया जाता है ताकि वो प्रमोट कर सके, वैसे बाकी ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स भी कर सकते हैं क्योंकि एडवर्टाइजिंग में सबसे ज्यादा खर्चा होता है। अब आप बोलेंगे कि गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो, 2019 की बात थी, रात गई बात गई, लेकिन बात गई नहीं है, बात वापस आने वाली है। 2024 में इलेक्शंस फिर से होने वाले हैं और ये सब कुछ आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप सतर्क हो जाइए। पॉलिटिकल पार्टीज जब ब्राइब देती हैं तो वो एक क्राइम जरूर होता है, लेकिन कॉमन मैन उसे लेता भी तो है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इस पे तो हम तुरंत रोक नहीं लगा सकते, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, इस पे तो हम रोक लगा सकते हैं। समझती हूँ कि जब बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं होती है तो लालच देख के मन डगमगा जाता है, लेकिन ये एक काम करने से आप कितना बड़ा डैमेज पहुंचा रहे हैं इसका शायद आपको आइडिया नहीं है। इस एक एक्टिविटी से आप अपने बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं और उन्हें एक करप्टेड सरकार सौंप रहे हैं। कैसे, बताती हूँ। अब इंडिया में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हें इतना सारा पैसा कहाँ से मिलता है? कॉर्पोरेट से, बिजनेसमैन से और बाहर बैठे अमीरजादों से। अब ये जो पैसा है इससे ये बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं और इसका छोटा सा हिस्सा वो आपको थमा देते हैं। आप खुश होकर इन्हें सत्ता में ला देते हैं। अब सत्ता में आने के बाद अब खुद सोच के देखिए कि जितने भी स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे वो ये आपके भलाई के लिए क्यों करेंगे? वो तो ये कॉर्पोरेट्स, बिजनेसमैन और बाहर बैठे लोगों के हिसाब से करेंगे ना, क्योंकि एक्चुअल में तो पैसा यही देते हैं और आगे भी चल के इन्हें पैसा लेना है। बहुत लोग तो सत्ता में इसी सोच के साथ आते हैं कि भाई चुनाव में इतना पैसा लगा है, अब कम से कम अगले 5 सालों में इसका डबल वसूलना है, इसलिए पब्लिक वेलफेयर भी नहीं हो पाता है और इतना करप्शन भी बढ़ते जाता है। तो ये समझ लीजिए कि चुनाव के समय ये जरूर आपको एक हाथ से देते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये दोनों हाथ से आपसे ले भी लेंगे। आप जरा सोच के देखिए कि ये लोग जो लालच दे के इतने सारे वोट्स लेते हैं, इज दिस रियली डेमोक्रेसी? किसी ने सही ही कहा है कि इनिशियली इट वाज 1 man 1 vote, बट नाउ इट्स मोर लाइक $1 1 vote या फिर ₹1 1 vote. So this was my video on Indian elections. I hope you guys liked it. If you did, like, share and subscribe. बिफोर लीविंग एक बार कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताइए कि इंडिया में अब तक कितने बार लोकसभा इलेक्शंस हो चुके हैं। कमेंट योर आंसर्स बिलो। अंटिल देन कीप लर्निंग।